नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। चक्रवृद्धि ब्याज का एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं और इसके जरिए हम एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं। लेकिन जिनको भी चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक थोड़ा भी समझ में नहीं आता है, तो इसके पहले मैंने इस वीडियो को पढ़ाया है। इसे मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में एक अच्छा खासा बेसिक समझा दिया है, क्वेश्चन के माध्यम से समझाया। लेकिन आप उसको समझोगे तब जाके आप इस क्वेश्चन को जब मैं बनाने वाला हूँ, इसको भी समझ में आएगा। तो आप क्या कीजिए, पहले उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और जो नए हैं पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इस क्वेश्चन को आगे देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 1623 रुपया है, तो राशि क्या? वो क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो एग्जाम में आपको पता मुझे क्या क्या दे रखा है। उसने दे रखा है टाइम, टाइम कितना दे रखा है, 2.5 वर्ष। रेट कितना दे रखा है, 10% पर एनम, मतलब वार्षिक है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है, वो आया 1623 रुपया। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि प्रिंसिपल कितना हो, और प्रिंसिपल पूछा है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल 1000 है। कितना है प्रिंसिपल? 1000 है। आप प्लीज उस वीडियो को देखिए, तभी आप इसको समझ पाइएगा। अब देखिए, पहले साल की बात करते हैं। हाँ, पहले साल मतलब 2.5 साल है। 1 साल, फिर 1 साल, फिर 2.5 साल, हम उसको 3 बार में अलग अलग निकालेंगे, सिर्फ 3 साल बोल रहे हैं। तो पहले साल में 10%, तो आप बताइए कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा 100 रुपये। जो पी माने हैं, ये हमारा माना हुआ है प्रिंसिपल। हम इसके बाद हम आंसर पे जाएंगे। दूसरे साल में क्या हो जाएगा? ये भी 10% होगा। कितना हो जाएगा दूसरे साल में? ये भी हो जाएगा 100 रुपया। लेकिन ये तो प्रिंसिपल पे निकला है ना, ये जो निकला है प्रिंसिपल पे निकला है। हमें किस पे निकालना पड़ेगा? ब्याज पे भी ब्याज निकालना पड़ेगा। तो जब ब्याज पे ब्याज निकालने चले तो कितना आएगा 10% के हिसाब से? ये आएगा 10 रुपये। यहाँ 2 साल तक मेरा खत्म हो चुका है। प्रिंसिपल पे भी निकल गया और ब्याज पे ब्याज भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम चलेंगे तीसरे। जब हम तीसरे साल की बात करते हैं तो ध्यान रखिए, ये तीसरा साल कंप्लीट नहीं है। ये तीसरा साल कितना है? आधा है। कितना है? आधा। अब बताइए, एक साल में आपको देना पड़ रहा है अगर 10%, तो आधे साल में कितना देना पड़ेगा? 5%। कितना? 5%। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो कैलकुलेशन होगा वह केवल और केवल 5% पर होगा। तो बताइए, प्रिंसिपल अगर 1,000 है तो 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 50 रुपया। एक ही तो क्लियर हो गया कि हम प्रिंसिपल पे निकाल चुके, प्रिंसिपल पे ही ये 50 रुपया आया है। अब ध्यान रखिए कि प्रिंसिपल पे जो निकाले वो 5% करके निकाले हैं, तो बाकी कैलकुलेशन भी अब ब्याज पे ब्याज जो करेंगे वो भी 5% ही होगा। ब्याज पे ब्याज स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसके पहले यहाँ पे ब्याज मिला था, यहाँ ब्याज मिला था, यहाँ ब्याज मिला था, तो ब्याज पे ब्याज भी निकालेंगे। लेकिन कितना परसेंट पे निकालेंगे? 5% पे। ध्यान रखिएगा, ये कितना हो जाएगा? 5 रुपया। इस ब्याज पे ब्याज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5% के हिसाब से? ये भी हो जाएगा 5 रुपया। इसका 5% निकालेगा तो कितना हो जाएगा? आप निकाल के देखिएगा, तो आएगा 0.5 रुपया। क्लियर? यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ नहीं करना। आप बताइए, जब हम प्रिंसिपल माने थे 1000, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया? चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आएगा जब जोड़िएगा? तो आपको हो जाएगा 270.5। इतना आएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ओरिजिनल में कितना दे रखा है? ये दे रखा है 1623 रुपया। तो अब दिमाग लगे कि इसमें कितना से गुना करें कि 1600 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑप्शन से भी समझ जाएगा। 5 से गुना कर सकते हैं, 6 से गुना कर सकते हैं, 65 से गुना कर सकते हैं, 72 से। हम एक एक करके देखेंगे। जब 5 से गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा, 6 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा। मतलब इसमें 6 से गुना किए तो 1623 रुपया आ गया। तो ऑटोमेटिक है कि इस प्रिंसिपल को भी 6 से गुना करना पड़ेगा। तो जब 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 6,000। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6,000। है ना जी? आप अगर मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो बहुत इजी वे में इस कॉन्सेप्ट को मैंने वहां बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। प्लीज आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। और भी तरीके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तरीका, मैं उस तरीके पे भी आने वाला हूँ। लेकिन ये बेसिक है, हर बच्चे को समझ में आएगा। ब्याज पे ब्याज निकालने समझ में आएगा। पहले साल पे क्या हो रहा है, दूसरे साल पे क्या हो रहा है, तीसरे साल पे क्या हो रहा है, ये समझ में आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी है और हर क्वेश्चन में लगाने में इजी लगता है। इसलिए आप क्या कीजिए,
इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखे। और जो इससे भी शॉर्टकट मेथड है, मैं शॉर्टकट मेथड पे भी आके आपको समझा सकता हूँ, लेकिन प्लीज आप पहले इसको समझिए, इसको अप्लाई करना सीखिए, हर क्वेश्चन में लगाना सीखिए। फिर जो नए तरीके होंगे, हम इसी क्वेश्चन को नए तरीके से भी बनाएंगे जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, तो वहां पे आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन को और भी तरीके से बनाया जा सकता है। तो आप क्या कीजिए, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अलग अलग क्वेश्चन पे ट्राई कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।